हाय फ्रेंड्स, आप सबका माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इन वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करूँगा कि मेरा ये चैनल जो है माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आप सारे वीडियोस, उपयोगी जो वीडियोस है वो आप देख सकें, उनका आनंद ले सकें। और फ्रेंड, एक गुजारिश है कि जो मेरे सारे जो वीडियोस है वो अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, 4 वीडियोस है उनके लिंक्स दिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए, वो देखना नहीं भूले। और 4 एक्सरसाइजेस के भी लिंक दिए हैं कि कैसे साइकोसोमैटिक डिसीज से हम बाहर आ सकते हैं, उसके ऊपर वो एक्सरसाइज है, वो भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पर दी है कि फ्री ऑनलाइन एनएलपी वर्कशॉप दिया है जिसमें 7 वीडियोस है, आप वो कर सकते हैं। वो फॉर्म, गूगल फॉर्म की एक लिंक दी है, अगर आप फिल करेंगे तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आज तक करीबन 100 लोगों ने इसका लाभ लिया है। जैसे मैंने चालू किया 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 15 दिन हुए होंगे, और उन लोगों ने उसका लाभ लिया है, तो आप भी ले सकते हो। तो आइए हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजीज़ इन एनएलपी। ये 2 पार्ट में मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पहले पार्ट में मैं स्ट्रैटेजीज़ क्या है इसके बारे में चर्चा करूँगा, और जो दूसरा पार्ट होगा कल का, वहाँ पर मैं वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रैटेजीज़ के लिए बहुत ही माना गया है दुनिया में, वो क्या है और उसका कैसे आप लाभ ले सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा, तो वो भी आपको देखना है। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजीज़ क्या है, जिसको हम लोग हमेशा हिंदी में कार्य प्रणाली बोलते हैं। मीन्स कौन सा भी कार्य हम लोग जो करते हैं वो कैसा करते हैं और उसे एक्चुअली करते हैं ना, क्या करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रैटेजीज मीन्स नथिंग बट दे आर एक्चुअली हाउ वी डू, मीन्स हम लोग कौन सा भी कार्य कैसे करते हैं, और व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, और ताकि वी विल अचीव आवर आउटकम्स, ताकि हमने जो आउटकम मुकर्रर किया है वो हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहली तो बात यह है कि 2 प्रश्न हैं, जैसे मैंने आपको बोले कि हाउ वी डू एंड व्हाट वी डू, मीन्स हमें कैसे करना है और हमें क्या करना है। मीन्स जॉब मिलने के लिए पहले तो हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। अगर अच्छी डिग्री है तो हमें कहाँ पर सर्च करने पड़ेगी अच्छी जॉब के लिए, हमें जॉब कहाँ पर चाहिए, इंडिया में चाहिए या फॉरेन कंट्री में चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कौन से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, या उसके लिए कौन से प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए कौन से कॉन्टैक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, उसके लिए कौन से प्लेसमेंट सर्विसेज है वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। वो सारे जो स्टेप्स है वो हमें देखने पड़ेंगे, और वैसे हमारी स्ट्रैटेजीज़ मीन्स वे ऑफ एक्शन हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ ये हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रैटेजीज़ हर तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ना कि ऐसे व्यावहारिक चीज़ों में, लेकिन हम लोग खुश होते हैं उसमें भी एक स्ट्रैटेजी है, हम लोग कैसे दुखी होते हैं उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, हम लोग कैसे गुस्सा होते हैं उसकी भी हमारी स्ट्रैटेजी है, हम लोग कैसे घबराते हैं, फियर में आते हैं, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, और हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका जो स्कोप है, वो विस्तार जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसके लिए मैं आपको ये कम से कम वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग VAK बोलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो महसूस करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बोलते हैं। उसका एक सीक्वेंस बना जाता है। हम लोग ताश खेलते हैं ना, उसमें हम लोग सीक्वेंस लगाते हैं, वैसे ही इन सारी VAK का एक सीक्वेंस बनता है, और इस सीक्वेंस से हमें आउटकम मिल जाता है। यदि ये सीक्वेंस बराबर है सो यू विल गेट द परफेक्ट आउटकम, और यदि ये सीक्वेंस बराबर नहीं है, कहाँ पर गड़बड़ है, तो आपको आउटकम नहीं मिलेगी, और यदि मिलेगी
तो वो जो आपने मुकर्रर की है, जो डिसाइड की है, वो नहीं मिलेगी। तो फिर से आउटकम के लिए फिर से आपको आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी VAK की, और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए, स्ट्रैटेजीज ये क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। समझो आप एक होटल में गए, हाँ, और वहाँ पर आपने बिरयानी खाई, चिकन बिरयानी खाई, समझो आपको बहुत अच्छी लगी। तो आपने पूछा कि कौन से कुक ने बनाए, तो वो कुक को आपको मिलाया। आपने उससे पूछा कि कैसे बनाए, और उसने बताया ऐसे 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 बनाए, मैंने ये डाला ये डाला ये डाला, और अपने वो पेपर के ऊपर लिख लिया। क्या आप उसकी तरह बिरयानी बना सकोगे वो पेपर का पन्ना पढ़कर? नहीं बना सकोगे, क्योंकि आपके पास रेसिपी तो आ गई, लेकिन वो रिटर्न है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको वैसे की वैसी बिरयानी अगर बनानी है, तो उस कुक को लेके उसके किचन में जाना चाहिए, और जैसे वो बनाता है वैसे आपको बनानी चाहिए। मीन्स वो बोलेगा चुटकी भर नमक डालो, तो उसकी चुटकी भर नमक कितने मिलीग्राम नमक है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चुटकी अलग है, आपकी चुटकी अलग रहेगी। तो आपको वो नमक सोच के डालना पड़ेगा। जो भी चीज़ है, इंग्रेडिएंट है, आपको वैसे अगर डालोगे, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ चिकन बिरयानी। सो फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी वही चीज़ है, मीन्स इट बिलोंग्स टू इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सेगमेंट्स, जिसको हम लोग VAK बोलते हैं। तो V इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, मीन्स हमारे अंदर फ्रेम्स क्या है, बाहर फ्रेम्स क्या है। ऑडिटरी जो है वो इंटरनल क्या है, अंदर साउंड कौन से और बाहर साउंड कौन से सुनाई दे रहे हैं, ऑडिटरी एक्सटर्नल। या काइनेस्थेटिक इंटरनल क्या है, अंदर में मैं कैसे महसूस करता हूँ, और काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल कि बाहर कौन सी चीज़ें देख के मुझे फीलिंग आती है। ये जो 6 प्रकार है, उप प्रकार जिसको हम लोग बोलेंगे, सब टाइप्स है, वो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिरयानी वैसी बनानी है, तो ये सारी चीज़ें बारीकियाँ आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, दे कंबाइन टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ आउटकम। ये सारे जो VAK है, या एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ये सारे इकट्ठा आकर वो आउटकम आपको देंगे जो आपको एक्सपेक्ट है। फ्रेंड, ये जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इट इज़ यूज बाय अस कंसिस्टेंटली। ये हमें कंसिस्टेंटली यूज़ करने पड़ेगी VAK की सिस्टम, एंड देन ओनली उसके बलबूते पर आपको विचार करना पड़ेगा, आपकी थॉट प्रोसेस वैसी होगी, और उसके बलबूते पर आपको प्लानिंग करने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू विल गेट द आउटकम्स। तो आपके जो एक्शंस है, उस एक्शन के पीछे थॉट प्रोसेस और प्लानिंग बराबर होनी चाहिए, उसे स्ट्रैटेजी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। समझो आपको मोटिवेट होना है, ओके, तो समझो आप मोटिवेट होने के लिए आप गए एक मोटिवेशनल स्पीकर के वर्कशॉप में। देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपका आउटकम क्या होगा? यस भाई, मुझे मोटिवेट होना है, ये आपका आउटकम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए मीन्स ऐसा समय याद करो, पहली बात आपको करना पड़ेगा उसके लिए, कि जब आप पूरी तरह से मोटिवेट थे। एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड। समझो आपको मोटिवेट होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन स्पीकर के पास जाना पड़ेगा, एक तो बात यह है। और उसके पहले आपको पहले खुद में मोटिवेशन लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। और बाद में ये जो VAK है, ये क्या थे जब आप मोटिवेट हुए थे उस स्पीकर के पास जाकर, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको देखनी पड़ेगी। मीन्स अभी आप मोटिवेटेड हो, इस मोटिवेटेड होने के लिए आप कहाँ पर गए थे? किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास गए थे। जब उसने वो बोलना शुरू कर दिया, मोटिवेशन शुरू कर दिया, तो आप कैसे मोटिवेट हुए थे वो फीलिंग आपको लानी पड़ेगी, और उससे आपकी स्ट्रैटेजी बनती जाएगी। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। समझो आप वहाँ पर गए थे, आंखें बंद करके आप वो सामने लाइए। समझो आप ऐसे मान लीजिए आप मोटिवेशन स्पीकर के वर्कशॉप में गए हो, और आप उसका जो स्पीच है वो सुन रहे हो। तो वो जो बनेगा वो आपका ऑडिटरी एक्सटर्नल बन जाएगा, क्योंकि वो बाहर से आपको कुछ सुना, आप सुन रहे हैं, बराबर है। और उससे अंदर एक पिक्चर बनती चली जाएगी। जो बोलेगा वो अंदर फ्रेम बनेंगे, वो बनेंगे विजुअल्स आपके, लेकिन वो विजुअल आपके दिमाग के अंदर है, इसके लिए उसे हम लोग विजुअल इंटरनल बोलेंगे। और थर्ड थिंग है,
अंदर जो हम लोग महसूस करेंगे वो होगा हमारा काइनेस्थेटिक इंटरनल। और जैसे हम लोग महसूस करना शुरू कर देंगे वी विल गेट मोटिवेट। फॉलो। तो आपको अगर मोटिवेट होना है तो आपको इस सारी परिस्थितियों से सारी आपको इस मेंटल स्टेट से जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके वी मीन्स विजुअल्स जो है वो इंटरनली क्या है, एक्सटर्नली क्या है, आपके ऑडिटरी इंटरनली क्या है, एक्सटर्नली क्या है, आपके जो काइनेस्थेटिक है वो इंटरनली क्या है और एक्सटर्नली क्या है, ये आप इसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, ये स्ट्रैटेजीज हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम हमारी सारी बिहेवियर जो है, सारी आउटकम्स जो हमें मिलते हैं ये इसके ऊपर निर्भर है। मैंने हमेशा देखा है बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, ये सिगरेट पीने की भी एक स्ट्रैटेजी ध्यान में रखिए। बहुत लोग काम नहीं करते ऑफिस में जाकर, उनकी भी एक स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं कि जो काम करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी है, आउटकम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि अगर किसी की सिगरेट छुड़ानी है तो उसकी जो सिगरेट पीने की जो स्ट्रैटेजी है उसको हमें तोड़ना होगा। ध्यान से देखिए, जो इंसान सिगरेट पीता है उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है। पहली तो बात है उनके विजुअल्स रहते हैं एक्सटर्नल में, मीन्स वो बंदा बाहर किसी को सिगरेट पीते हुए देखता है, बाहर देखता है, टीवी पे देखता है, सिनेमा में देखता है, तो उसके विजुअल्स जो एक्सटर्नली देखता है वो देखते ही चला जाता है, वो अंदर लेना वो शुरू कर देता है। वो विजुअल्स जो है वो फ्रेम्स है वो अंदर लेना शुरू कर देता है, उससे उसके इंटरनल में अंदर मन के अंदर पिक्चर बन जाते हैं कि कैसे वो शान से सिगरेट पी रहा है और वो कौन कब सिगरेट पीता है, वो सब दिखाते हैं और वो हमारे में अंदर चला जाता है। इससे हम लोग विजुअल इंटरनल बोलेंगे क्योंकि जो बाहर था वो भी अंदर आ गया। हाँ, तीसरी बात है ऑडिटरी एक्सटर्नल भी हमें सिगरेट पीने के लिए उकसाते हैं। मीन्स बाहर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके डायलॉग हमेशा वो आदमी सुनता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बोलेगा आई एम इन वेरी मच टेंशन, मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, तो वो सिगरेट पीने लगता है। या वो बोलेगा नो आई एम वेरी मच टायर्ड, मैं थक गया हूँ, सिगरेट पीऊँगा तो अच्छा लगेगा, वो डायलॉग आता है। आई एम वेरी इन हैप्पी मूड, चलो हैप्पी मूड में सिगरेट पियेंगे, एकदम कश लगाएंगे, सुट्टा मारेंगे, तो वो सुन लेता है। मैं जो डायलॉग्स है सिगरेट के बारे में वो बाहर से सुन लेता है और वो अंदर जैसे ही डालता है वो साउंड्स अंदर रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। मीन्स विजुअल आप बाहर से आए, साउंड भी बाहर से आ गए, ओके, वो अंदर जाकर फिक्स हो गए। वहाँ पर क्या होता है, काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल भी उससे तैयार हो जाता है। मीन्स उसने सुना रहता है जब कभी दर्द मिलेगा, गम मिलेगा, ये लोग सिगरेट पीते, जब हैप्पी मोड में होंगे तो सिगरेट पीते, जब थक जाते तो सिगरेट पीते। यानी वो सिगरेट पीने के बहुत सारे कारण लोगों ने ढूंढ लिए हैं, वो उसे मालूम हो गया है। और जब कभी वो बंदा उस स्टेट ऑफ माइंड में आएगा, जब उसे गम होगा, जब वो हैप्पी होगा, जब उसे कोई दर्द होगा, जब उसे कुछ स्टाइल मारनी होगी, तो भी देखा उसने सिगरेट पीते हुए बहुत बार एक्टर्स लोगों को सिनेमा में, तो उस मोड में वो चला जाएगा, वो महसूस करने लगे क्या, मीन्स इमोशनली वो उससे अटैच हो जाएगा, एक्सटर्नली उसके इमोशन उसमें आ जाएंगे। और जैसे वो इमोशन अंदर बाहर आएंगे वैसे वो अंदर वो फीलिंग चली जाएगी। मीन्स अभी अंदर फीलिंग बन गई विजुअल की, अंदर फीलिंग बन गई है साउंड्स की मीन्स ऑडिटरी की, और अंदर फीलिंग बन गई है काइनेस्थेटिक की मीन्स इमोशंस की। और जब इन सब का परिणाम होता है तब वो जो इंसान है उसे सिगरेट की तलफ आती है और वो बंदा सिगरेट पीने लगता है। मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे वो सिगरेट पीने के लिए उसको तैयार कर देते हैं। अभी ये हो गई उनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आपको उसकी सिगरेट छुड़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी, यू हैव टू ब्रेक दैट स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, उसके वी क्या है, विजुअल्स कौन से बाहर के से सिगरेट पीते हुए लोग देखते हैं, तो उससे क्या सामने लाना बजे, क्या चाहिए कि सिगरेट के पैकेट पे जो दिखाते हैं कि इससे कैंसर हो जाता है, वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसने क्या देखना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट दिखा दे टीवी पे कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उससे क्या क्या होता है वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स उसके जो विजुअल है वो सारे सिगरेट के विरुद्ध हो, कि सिगरेट पीने के जो दुष्परिणाम है, जो इल इफेक्ट्स है, वो उसको देखने ज़रूरी है, तो इधर वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। सेकेंडली जो ऑडिटरी है, समझो मैं थक गया, अभी चलो सिगरेट पीएंगे, नहीं थक गया तो आराम करो, चलो मैं मुझे बहुत दर्द है, अच्छा दर्द है तो फिर रिलैक्स हो जाओ, अच्छा सिनेमा देखो, अच्छे गाने सुनो तो दर्द चला जाएगा। मैं बहुत दुख में हूँ तो वो उसके लिए वही करो। मैं बहुत हैप्पी मूड में हूँ तो नाचो, अच्छी बातें करो, नॉट रिक्वायर्ड कि तुम्हें सिगरेट पीनी चाहिए। तो उसके जो ऑडियोस है, ऑडिटरीज है, वो हम लोगों ने बदल दे। मीन्स ये ना करो, ये करो, ये ना करो, वो करो, अलग अलग ऑप्शंस दे दीजिए जो पॉजिटिव है। ये जो ऑप्शन हमने दिए हैं वो पॉजिटिव ऑप्शन दे दिए, तो उसके जो इंटरनली जो ऑडियोटरी है वो बदल जाएंगे। और काइनेस्थेटिक में क्या आएगा कि जो उसके इमोशंस है वो बदल जाएंगे अंदर, कि नहीं बाबा मेरे को अगर दुख हुआ तो मैं गाना सुनूंगा या गाना बोलूँगा, मुझे अब अगर थकान महसूस हो तो मैं आराम करूँगा, सो जाऊँगा, अगर मैं हैप्पी मूड में हूँ तो मैं नाचूंगा, ओके। और मेरा जो हैप्पीनेस है आई विल शेयर दैट हैप्पीनेस विद अदर्स, व्हाट्सअप पे जाऊँगा, किधर भी हैप्पीनेस शेयर करूँगा। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज़ अगर पॉजिटिवली ले लिए तो वो सिगरेट पीने के लिए जाएगा नहीं। जैसे ही सिगरेट पीने को अगर कोई उसको बोलेगा, ऑफ़र करेगा, तो इमीडिएटली ये जो VAK जो है, जो अंदर निर्माण हो गए हैं, वो बोलेगा नो, बोलेगा सॉरी, थैंक्स बट आई एम नॉट स्मोकिंग। फॉलोड, ये आप कर सकते, ध्यान में रखिए, इसके लिए मैं आपको ये वीडियोस डाल रहा हूँ। मैंने पहले बोला ना, ये NLP करने की चीज़ है, सुनने की, पढ़ने की चीज़ नहीं है। और एक चीज़ है, बहुत सारे ऑफिसेस में मैंने देखा है, बहुत सारे ऑफिसेस में, स्पेशली इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस आपने देखा होगा, ओके, कि फाइलें आगे ही नहीं जाते। मैं जैसे वो लोग फाइल को देखते हैं वो बोलते हैं मैं नहीं करना है, बाजू में हटा दो। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजीज में आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू फॉर्म द स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू इम्प्लांट द स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों को फाइल का नौशिया है, ऑफिस में काम करने का या दूसरी जगहों पर काम करने का नौशिया है, तो उन्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके उंगली पर ये इम्प्लांट कैसे कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग एग्जांपल लेंगे, ऑफिस में एक बंदा बैठा है और जैसे ही फाइल देखता है वो काम से एकदम अपना मुंह मोड़ लेता है। ध्यान से देखिए, जैसे ही फाइल वो देखता है, मीन्स एक्चुअली विजुअल से एक्सटर्नल के, वो बोलता है ये काम मैं कल करूँगा, आज नहीं करूँगा, क्योंकि उसके जो विजुअल्स है वो एक्सटर्नल एक ही है, फाइल देखना, बराबर है। और वो क्या करता है, जैसे फाइल देखता है उसके अंदर की आवाज़ आ जाती है, मीन्स ऑडिटर इंटरनल आ जाते हैं, बस अभी नहीं, बाद में देखेंगे, ये साउंड आती है। मीन्स फाइल देखना, विजुअल एक्सटर्नल है, अंदर आवाज़ आती है, मीन्स ऑडिटर इंटरनल है कि अभी नहीं, अभी बस हो गया, अभी नहीं करूँगा। तो वो क्या करता है, उसके काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल क्या हो जाता है, वो मायूस हो जाता है और उसका इमोशन बदल जाता है और फाइल दूर कर देते हैं, काम नहीं करता। अगर ये यदि आपको बदलना है तो बदल सकते हैं, यस, क्यों नहीं, बदल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपको आपके उंगलियों का इस्तेमाल करना है, ओके। कैसे करना है, ध्यान में देखिए। पहली बात, आपके सामने फाइलें आई, समझो बहुत बड़ी फाइल है, तो जैसे आप फाइलों को देखते हो, जैसे फाइल देखे हो, जस्ट प्रेस योर थंब को प्रेस करो, फाइलें आ गई, में से अलार्म हो गया, अरे चलो फाइलें आ रही है। अभी दूसरी बार, जैसे ही आपके अंदर आवाज़ आने लगी, बस हो गया, तो दूसरी आवाज़ आपको लानी है, यू हैव टू इनकलकेट दैट, नहीं अभी करनी है, पॉजिटिव, ओके। मीन्स आपको आपके इंटरनल ऑडिटरी बदलने हैं। पहले फाइलें आई, नहीं अभी मुझे करनी है, ऑडिटरी इंटरनल। तो इससे क्या होगा, आपका जो वी इंटरनल है, आपके अंदर जो पिक्चर है वो बदल जाएगी, और वो जैसे पिक्चर बदलेगी
तो आप वो पिक्चर का ऐसा ले लो कि ये फाइलें करने से मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, और लोग मुझे मीन्स रिवॉर्ड मीन्स बड़े कुछ रिवॉर्ड नहीं, लोग बोले अरे अच्छा है ये बड़ा काम का आदमी है, इसने बड़ा अच्छा काम किया, लोग मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। मीन्स मेरे जो वी इंटरनल है, विजुअल इंटरनल है, वो मैंने पॉजिटिव कर दे, दबाओ कि मुझे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। पहला हो गया फाइल दिखी, दूसरा हो गया कि नहीं अभी करनी है, तीसरा वो मैंने तीसरा फिंगर दबाया, यस मुझे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। जैसे ही रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपका जो इंटरनल काइनेस्थेटिक वो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, वो बोलेगा चलो लाओ फाइल, मैं इसको कर लेता हूँ, और वो आप उसको फाइल को पास में कर दोगे, हाथ से उसको टच करोगे एंड यू विल स्टार्ट योर वर्किंग। बराबर है। तो 4 फिंगर्स का एक गेम में ध्यान में रखिए, 1 2 3 4। फाइल को देखा, इसको अंगूठे को दबाओ, बाद में अभी करनी है, फाइलें अभी करनी है, इसको दबाओ, बराबर है। बाद में तीसरा है कि मुझे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, चलो फाइलें इधर लाओ, मैं कर देता हूँ, काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल, आपका काम हो गया। तो फ्रेंड आप करके देखिए, ये जादू है, ध्यान में रखिए, इट्स अ मैजिक। इसके लिए मैं इतना दीवाना हो गया NLP के पीछे। इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड्स अ ड्रास्टिक चेंज इन द पर्सन। जो मैंने आपको ऑफिस वर्क में बोला, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ इट। फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल मैं आपको वॉल्ट डिज्नी का एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ कि कैसे स्ट्रैटेजीज एक्चुअली वर्क करती है, तो ये कल देखना ना भूलिए। तो कल हम लोग मिलेंगे, और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, ये मिस मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।